Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन. In the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. आमीन. आज का पवित्र कलाम हमें लूका चैप्टर 5 वर्स 1-11 में क्या कह रहा है, आज हम इस पे विचार करेंगे और इसको गहराई से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद परमेश्वर से दुआ करके उनसे समझ और बुद्धि का ज्ञान मांगें और परमेश्वर के कलाम को एक बार फिर पढ़ें और उस पर मनन करें और परमेश्वर से समझ और बुद्धि के ज्ञान के द्वारा इस पवित्र कलाम को और गहराई से समझने की कोशिश कीजिए. प्रथम चेलों का बुलाया जाना, जो हेडिंग है हमारे इस पवित्र कलाम की, वो है कॉलिंग. प्रथम चेलों का बुलाया जाना. पहले हम इस वचनों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस पे मनन करेंगे. जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे. उन नावों में से एक पर शमौन की थी. चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल. तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा. जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो. शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा. जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे. इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी. यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ. क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ. तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा. और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए. यह परमेश्वर का पवित्र कलाम है. इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो. आमीन. आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर का पवित्र वचन हमें यूं बता रहा है कि जब परमेश्वर भीड़ के पास परमेश्वर के कलाम को बांट रहे थे, तब भीड़ उनके ऊपर आने को हो रही थी. इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जो प्रॉपरली क्राउड भीड़ के होने की वजह से परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्दों को में भी वो प्रॉपरली नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि उस समय वहाँ पे माइक या स्पीकर या इन चीज़ों की व्यवस्था नहीं थी.
तब परमेश्वर को जो सुनना चाह रहे थे वो अपने आगे खड़े हुए जन को हटाकर कोशिश कर रहे थे कि वे परमेश्वर के करीब जाएं और परमेश्वर के पवित्र कलाम को गहराई से सुन सके और समझ सके। तब परमेश्वर ने देखा कि भीड़ मेरे ऊपर चली आ रही है। तब परमेश्वर ने गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ी हुई कुछ नावों को देखा। तब परमेश्वर उन नावों के अधिकारियों के पास गए, फॉर एग्जाम्पल शिमोन और उसके अन्य साथियों के पास जिनकी वे नावें थी। तब आगे हम पढ़ेंगे, झील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। वह जो मछुआरे थे वह अपने काम से वापस आके अपने जाल को धो रहे थे। तब परमेश्वर ने उनसे कहा, उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उससे विनती की। उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। वहाँ पे परमेश्वर ने शिमोन से रिक्वेस्ट की कि मेरी जो नाव है तेरी जिस पे मैं खड़ा हूँ इसको किनारे से थोड़ा पीछे ले चल। उसका रीज़न ये था, अगर नाव किनारे के पास भी खड़ी रहती तो लोग नाव के पास आते और जब वो नाव के पास आते तो नाव को कभी कोई कहीं से पकड़ के सुनने की कोशिश करता परमेश्वर के कलाम को, कभी कोई कहीं से। और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न परमेश्वर ने शिमोन से विनती की कि नाव को थोड़ा पीछे ले चल, ताकि जब वो 6-7 फीट की गहराई में पहुँचे उस नाव तक लोग ना जा पाएँ और परमेश्वर का कलाम डिलीवर करने में किसी भी चीज़ की डिस्टर्बेंस ना हो। जब वह बात कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल। जब परमेश्वर ने उनको परमेश्वर का कलाम बहुत तायत से अच्छे से इलेबरेट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया उन तक, और परमेश्वर ने उसके बाद शिमोन से कहा कि मुझे थोड़ा गहरे में ले चल। उसका रीज़न ये था कि परमेश्वर ने जब शिमोन से अपने कार्य के लिए उसकी नाव को यूज़ किया तब परमेश्वर ने शिमोन से कहा कि इसको थोड़ा गहरे में ले चल, क्योंकि परमेश्वर जानते थे वह पूरी रात वहाँ पे अपने कार्य करके आए हैं और उनके जाल में मछलियाँ नहीं आने पाई और उनकी जो लेबर थी, जो उनका काम था, वो व्यर्थ गया उस दिन। जब वह गहरे में ले चला और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो, तब परमेश्वर ने कहा कि अपना जाल फेंको। उस समय शिमोन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तेरे कहने से जाल डालूंगा, शिमोन ने परमेश्वर को कहा। उसका कहने का ये अर्थ था कि मेरा विश्वास परमेश्वर में इतना है कि परमेश्वर ने मुझे बोला कि जाल डाल, तो मैंने जाल डालूंगा और मेरे को 100% है कि मुझे मेरी लेबर का फ्रूट मिलेगा और इस जाल में मछलियाँ आएंगी। उस विश्वास से जब पतरस ने जाल डाला तब उन्होंने ऐसा किया कि वह मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इतनी ज़्यादा परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया उस समय कि वह जाल में इतनी ज़्यादा मछलियाँ फंसी, पकड़ में आई कि वह जाल ओवरलोड होने के कारण फटने पर था। तब शिमोन ने, आगे हम देखेंगे, और उनके जाल फटने पर थे, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। इतनी आशीष थी परमेश्वर की कि उनके जाल फटने पे थे।
इसमें परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें यूं कहता है कि अगर हम विश्वास में बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर हमें इतनी आशीषित करेंगे, इतना आशीषित करेंगे कि आपसे परमेश्वर की दी हुई ब्लेसिंग्स भी संभाली नहीं जाएंगी। तभी परमेश्वर का कलाम कहता है कि स्वर्ग के राज्य की खोज करो, पृथ्वी की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। आगे परमेश्वर का कलाम कह रहा है, इस पर उन्होंने अपने साथियों से दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारे साथ सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावों यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। इतनी ज़्यादा मछलियाँ उनके जाल में फंस गई थी कि जब वे जाल से मछलियाँ निकाल रहे थे उनकी नाव ओवरलोड हो गई। पहले जाल ओवरलोड हुआ, परमेश्वर की इतनी ब्लेसिंग्स थी उन पे कि वो इतनी ज़्यादा फिश उसके अंदर मछलियाँ फंसी कि जाल फटने पे था। उसके बाद जब वो जाल में से मछलियाँ निकाल के अपनी नाव में डाल रहे थे तो वह नाव इतनी ओवरलोड हो गई कि वो ओवरलोड के कारण उसका जो वाटर लेवल से ज़्यादा हाइट थी बोट की, वो वाटर लेवल के अंदर तक जाने लगी और वह डूबने को हो रही थी। तब आगे हम देखेंगे, यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। ये वचन शिमोन पतरस ने जब यीशु मसीह के पांव में गिरने के बाद कहा, हे यीशु, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। ये वचन हमें परमेश्वर का कह रहा है कि जब आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आप परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर के पवित्र कलाम में आप बढ़ने लगते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता है कि हम संसारिक जीवन में ऐसे काम करते हैं कि हमने ऐसे पाप किए हैं कि हम इस योग्य नहीं हैं। और जब आपकी बुलाहट होती है, आपकी कॉलिंग होती है, तो आप उस कॉलिंग को जान के भी अनदेखा कर देते हैं, अनजाना कर देते हैं। आप ऐसे करते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी कॉलिंग है। यहाँ पे शिमोन पतरस की कॉलिंग थी, परमेश्वर ने उसे बुलाहट दी। उस समय वो कहता है कि हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। पापी मनुष्य होने के कारण वह परमेश्वर से यूं कहा कि मेरे पास से जा। लेकिन परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें बार बार यूं कहता है कि मैं इस जगत में पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर लेने आया था, और परमेश्वर ने पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर लिया, अपने बलिदान दिया। गोल्डन वर्स हमारे पवित्र कलाम बाइबल की कहती है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। पूरे संसार के लिए, सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, किसी अन्य रिलीजन के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। शिमोन ने विश्वास करके जाल डाला, उसको बहुतायत से आशीष मिली और वह बहुतायत से आशीषित हुआ, और उसके जाल में इतनी मछलियां फंसी कि उससे संभाली नहीं गई। उसने अपने अन्य साथियों को बुलाया। उसके बाद उनकी बोट में इतनी ज़्यादा ओवरलोड हो गई कि उसके बाद भी उनके पास जाल में मछलियां रह गई। और फिर इतनी ब्लेसिंग होने के बाद शिमोन पतरस शिमोन प्रभु से कह रहा है कि मेरे पास से जा, मैं पापी मनुष्य हूँ। आगे परमेश्वर उसे यूँ कहते हैं, क्योंकि इतनी मछलियों के बाद, आगे वचन यूँ कह रहा है कि इतनी मछलियाँ पकड़ने के बाद पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। जिनके जाल में मुट्ठी भर मछलियाँ फंसती थी, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग होने के बाद अचंभा हुआ उन्हें
कि ये मछलियाँ हमारे पास कैसे आई। वो घबरा गए कि इतनी आशीष है, परमेश्वर ने हमें जो कहा कि यहाँ जाल डालो, और इतनी मछलियाँ उनके पास, इतनी ब्लेसिंग। सिर्फ मछलियाँ नहीं हैं, वो ब्लेसिंग्स हैं, अलग अलग तरह की ब्लेसिंग्स हैं। हम मसीह लोगों के जीवन में जो परमेश्वर के पवित्र कलाम में विश्वास रखते हैं, वो अलग अलग ब्लेसिंग्स हैं आपके जीवन में। वो आपको पता है कि किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं, और आपने उसको किस तरह संभालना है, और लोगों के लिए आपने आशीष का कारण किस तरह बनना है। और वैसे ही जब जबूदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर शिमोन पतरस से और उसके अन्य साथियों से यूं कह रहे हैं कि मत डरो, मत डर, अब से तू मछलियां पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य पकड़ने वाला, जीवते मनुष्य पकड़ने वाला होगा। और परमेश्वर की आशीष के द्वारा, परमेश्वर की मर्जी के द्वारा ऐसा होता है। हम इंसानों की इतनी औकात नहीं है कि हम हमारी मर्जी के द्वारा परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ सकें, छू सकें, और परमेश्वर नाम भी अपनी इस ज़ुबान से ले सकें। इसीलिए जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिसकी बुलाहट है, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर का पवित्र कलाम आपको बोल रहा है कि तुम मछलियां पकड़ने वाले नहीं, बल्कि जीवते मनुष्य पकड़ने वाले होंगे। वो जीवते मनुष्य वो होंगे जो अंधकार में अभी अपना जीवन बिता रहे हैं। और परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, आई एम द वे, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो परमेश्वर के पवित्र कलाम को अन्य भाइयों और बहनों तक आप ज़रूर पहुंचाएं, और अपनी कॉलिंग को ज़रूर समझें, ताकि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। यह परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बाय योर ग्रेस योर मर्सी योर विल। आपने प्रभु जी शिमोन पतरस को उस समय चुना, और प्रभु जी उसको कहा कि तुम मछलियां पकड़ने वाले नहीं, मनुष्य, जीवते मनुष्य पकड़ने वाले होंगे। आपसे प्रभु जी दुआ करते हैं कि जितने भी भाई बहन इस समय आपके पवित्र नाम में विश्वास रखते हैं प्रभु जी, जिन जिन की बुलाहट है, जिनकी कॉलिंग है प्रभु जी, उन तक आपका पवित्र कलाम पहुंचे, और पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा प्रभु जी वे आपके पवित्र वचन को समझे, और प्रभु जी इस योग्य हों कि प्रभु जी वे जीवते मनुष्य पकड़ने वाले हो सके प्रभु जी। और जब प्रभु जी वे स्वर्ग में हो, उनके सिर पे जो ताज रखा जाए, उन पे उनके मेहनत के फल के द्वारा उस ताज पे सितारे लगाए जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। जितने भी प्रभु जी विश्वासी जन हैं, और प्रभु जी आपके पवित्र कलाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन सब की सहायता कीजिएगा। ब्लेस देम ऑल विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट of protection and warrior angel wisdom and knowledge, and the presence of Holy Spirit of peace, so that they'll be able to deliver the word of God with full strength and courage without any fear, Father Lord। क्योंकि आपका पवित्र कलाम कहता है, मत डर, मत डर, मत डर, तेरा जिंदा परमेश्वर यहोवा तेरे आगे आगे चलता है, तेरे सब उबड़ खाबड़ रास्तों को प्लेन और नरम करता है। उसी कलाम के द्वारा प्रभु जी हमने आपसे आपकी मौजूदगी को मांगा, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी को मांगा। हमारा विश्वास आप में और मजबूत हो, किसी भी चीज़ की कमी घटी ना हो। प्रभु जी आपके पवित्र कलाम के द्वारा आपने बताया कि आप हमें इतनी आशीष देंगे कि हमसे संभाली ना जाएगी।
प्रभु जी आपकी आशीष के द्वारा प्रभु जी हर एक विश्वासी बहुतायत से आशीषित हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। O my Jesus, save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. In the name of Jesus Christ, amen. God bless us all in the name of the God, the Father, God, the Son, God, the Holy Spirit. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member. In the name of Jesus Christ, amen, amen, amen. Myself, Robin Richard, God bless you all in the name of Jesus Christ. Amen. Shalom and goodbye.